धातु का डोल हिल रहा था। उसमें क्या डरावना था? वो इतना भारी था कि 2 आदमियों को उसे मेज पर रखना पड़ा। शेरिफ जूली फॉरेस्टर ने ढक्कन खोला और जीव विज्ञान के माहिर कार्ल से पूछा, यह क्या हो सकता है? कार्ल हैरान रह गया। वो तुरंत पूछता है, यह कहां मिला? भूकंप मापने वाला नोवाक घबराते हुए बताता है, हमने इसे शहर के तालाब से पकड़ा। कार्ल डोल का सामान एक मछली घर में डालता है। अचानक एक खतरनाक मछली दिखती है, जिंदा और गुस्सैल, नुकीले दांतों और खूंखार रवैये के साथ। कार्ल सावधानी से अपनी उंगली पानी में डालता है और मछली उसे तुरंत काटने की कोशिश करती है। और डरावनी बात, ये अकेली नहीं थी, तालाब में ऐसी लाखों मछलियां थीं। कार्ल घबराता है और घर से एक पुराना पत्थर लाता है। वो मछली से उसकी तुलना करता है। हैरानी की बात, मछली बिल्कुल पत्थर की तस्वीर जैसी थी। कार्ल का शक सही था। ये 20 लाख साल पुरानी सुपर पिरान्हा थी। सारी पिरान्हा मछलियों की पूर्वज। ये हमेशा बड़े झुंड में शिकार करती थीं और खून की गंध से तुरंत हमला करती थीं। लेकिन कार्ल समझ नहीं पाया, ये विलुप्त मछलियां अचानक कैसे लौटीं। कुछ दिन पहले शहर में छोटा भूकंप आया था। तालाब का तल टूट गया और प्राचीन पिरान्हा जो ज्वालामुखी विस्फोट से जमीन में फंसी थीं, बाहर आ गईं। तालाब के बीच में एक बड़ा भंवर बना। एक मछुआरा मैट उसमें फंस गया। भूखी पिरान्हा ने उसे सेकंडों में खा लिया। बाद में पुलिस को मैट के गायब होने की खबर मिली। वो तालाब पर जांच करने पहुंचे। उन्हें मैट की नाव तैरती मिली। जूली ने उसे किनारे खींचने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी का घाट अचानक टूट गया। जूली पानी में गिरी। किनारे की ओर तैरते वक्त उसे मैट का टुकड़ों में कटा शरीर दिखा, जो पिरान्हा ने आधा खा लिया था। सबने मिलकर उसकी लाश किनारे पर खींची, हैरान कि ऐसा कौन सा जीव हो सकता है। हादसे की वजह जानने के लिए जूली अगले दिन नोवाक और 2 गोताखोरों को तालाब पर ले गई। स्कैनिंग मशीन से उन्हें भूकंप से बना बड़ा गड्ढा मिला। 2 गोताखोर, पॉला और सैम, पानी में उतरे। वो गहरे गड्ढे तक पहुंचे और एक विशाल भूमिगत तालाब देखा। पॉला प्रवेश द्वार पर रुकी, जबकि सैम गुफा में और गहरा गया। वहां उसे अजीब खंभों जैसे ढांचे दिखे, जो चमकते मछली के अंडों से ढके थे। उत्सुक सैम ने उन्हें छूने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। घबराकर उसने एक फ्लेयर जलाया और डरावना नजारा देखा। पॉला को तब पता चला जब सैम की रस्सी टूटी। वो गुफा में गई और देखा कि सैम पर राक्षसी मछलियों का झुंड हमला कर रहा था। पानी खून से लाल हो गया। डरकर पॉला भागी, लेकिन पिरान्हा ने उसका पीछा किया और उसके पैर काट डाले। नोवाक ने गोता लगाकर पॉला को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब पॉला को नाव पर खींचा गया, उसका निचला शरीर हड्डियों तक खाया जा चुका था। एक गुस्सैल पिरान्हा गलती से नाव पर आ गई। जूली उसे कार्ल के पास ले गई। कार्ल ने बताया, ये पिरान्हा कितने खतरनाक थे। वो भोजन की कमी में एक दूसरे को खाकर जिंदा रहे। अंधेरे में उनकी आंखें कमजोर हो गईं, लेकिन सुनने और सूंघने की शक्ति तेज हो गई। वो बहुत खूंखार हो गए थे। अगर लाखों ऐसी मछलियां तालाब में आईं, तो क्या होगा? जूली को समझ आया, वो बड़ी मुसीबत में थे। उसी दिन शहर का सालाना पानी का उत्सव था। जूली अपनी टीम लेकर वहां पहुंची। हजारों पर्यटक जमा थे। पुलिस ने चिल्लाकर लोगों को पानी से दूर रहने को कहा, लेकिन शोर में कोई नहीं सुना। डेप्यूटी फैलन ने हवा में गोली चलाई और चिल्लाया, शेरिफ ने आपातकाल घोषित किया है। लेकिन यह चेतावनी उलटी पड़ गई। लोग और पागल हो गए और पानी में कूद पड़े। जूली ने लाउडस्पीकर से चेतावनी दी, लेकिन शोर ने पिरान्हा को आकर्षित कर लिया। एक औरत पहला शिकार बनी। फिर पिरान्हा के झुंड ने सब पर हमला किया। लोगों को तब समझ आया, कुछ गलत था। वो किनारे की ओर भागे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तालाब सेकंडों में खून से लाल हो गया। जो तेज तैरे वो बचे, बाकी पिरान्हा का खाना बने। पुलिस बेबस थी, बस जितनों को बचा सकती थी बचाया। तभी मंच टूटकर पानी में गिरा। नोवाक ने जेट स्की पर गोली चलाते हुए लोगों को बचाया। डेप्यूटी फैलन ने नाव का प्रोपेलर तोड़कर पानी में डाला और ढेर सारी पिरान्हा मारी, लेकिन वो भी अनगिनत मछलियों के सामने टिक नहीं सका और डूब गया। जब सब शांत हुआ, उत्सव का दृश्य भयानक था। टूटी लाशें बिखरी थीं। जूली घायलों की मदद कर रही थी। तभी उसके बेटे जेक का फोन आया। उसने बताया, उन पर भी पिरान्हा ने हमला किया। अपने 3 बच्चों जेक, जेन और लॉरा के खतरे में होने की खबर सुन जूली घबराई और नोवाक के साथ वहां दौड़ी। कुछ देर पहले जेक, जेन, लॉरा और उनके दोस्त एक नाव पर थे, लेकिन नाव पानी के नीचे चट्टानों से टकराई। एक आदमी और औरत पानी में गिर गए। पिरान्हा ने औरत को सेकंडों में खा लिया। एक मछली उसके मुंह से निकली। डरकर आदमी नाव की ओर तैरा। एक औरत ने उसे बचाने के लिए चप्पू पकड़ा, लेकिन वो भी पिरान्हा का शिकार बन गया। नाव पर उसकी लाश खींची गई, लेकिन उसका निचला हिस्सा टुकड़ों में था। वो जल्दी मर गया। इससे भी बुरा, केबिन में कोई फंसा था। पानी बढ़ रहा था।
और पिरान्हा अंदर तैर आईं। केली, जिसे जेक पसंद करता था, ऊंचे स्थान पर खड़ी थी। वो जेक से मदद मांग रही थी। एक पिरान्हा ने उस पर छलांग लगाई। जेक ने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अटक गई थी। बेबस होकर उसने जूली को फोन किया। जूली और नोवाक वहां पहुंचे, लेकिन चट्टानों के डर से नाव को दूर रोकना पड़ा। जूली ने रस्सी फेंकी, जेक ने रस्सी बांधी। जूली को पता चला केली केबिन में फंसी थी, लेकिन खिड़की नहीं खुली। दूसरा रास्ता पानी में डूबा था और पिरान्हा से भरा था। जूली ने डैनी, जेन और लॉरा को पहले नाव पर भेजने का फैसला किया। पानी में अनगिनत पिरान्हा दिख रहे थे। एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती थी, लेकिन चारों को एक साथ भेजना गलत था। आधे रास्ते में रस्सी पानी के करीब आ गई। डैनी के लंबे बालों पर पिरान्हा ने हमला किया। वो छटपटाई, लेकिन मछलियां उसकी पीठ काटने लगीं। वो थककर पानी में गिरी और पिरान्हा ने उसे खा लिया। बाकी 3 डरकर तेजी से दूसरी तरफ गए। जेन और लॉरा नाव पर पहुंचे, लेकिन रेलिंग टूट गई। नोवाक ने तेजी से नाव चलाकर स्थिति संभाली। जूली भी नाव पर पहुंच गई, लेकिन केली की हालत खराब थी। पानी उसके पैरों तक आ गया था। पिरान्हा बेचैन हो रही थी। केली फ्राइंग पैन से लड़ रही थी। जेक ने अपनी मां की बात नहीं मानी। उसने रस्सी अपने आप को बांधी। उसने केली को बचाने का प्लान बनाया। उसने एक लाश पानी में फेंकी ताकि पिरान्हा उसकी ओर जाए। जब पिरान्हा लाश खाने लगी, जेक चुपके से पानी में कूदा। वो नाव के नीचे से तैरकर केली तक पहुंचा। उसने जूली को रेडियो पर बताया, हमें बाहर खींचने को तैयार रहो। जेक ने एक फ्लेयर लिया और 2 गैस कनस्तर खोले ताकि भागने के बाद पिरान्हा को उड़ा दे। सब कुछ तैयार कर जेक ने जूली को 10 सेकंड में नाव चलाने को कहा। वो और केली पानी में कूदे, लेकिन बाहर कुछ गलत हो गया। स्पीड बोट शुरू नहीं हुई। जेक ने फ्लेयर जलाकर केबिन में फेंक दिया। पिरान्हा लाश खाकर वापस आ रही थी। जेक ने केली को कसकर पकड़ा और उम्मीद की। आखिरी पल में स्पीड बोट चली। एक बड़ा धमाका हुआ और ढेर सारी पिरान्हा मर गईं। जेक और केली को सुरक्षित खींच लिया गया। सब खुशी मना रहे थे। तभी काल का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बोला, शेरिफ, जो हमने मारी वो सिर्फ बच्चे थे। वयस्क पिरान्हा उससे कहीं बड़ी थी। जैसे ही उसने ये कहा, एक विशाल पिरान्हा पानी से उछली और नोवाक को निगल गई। क्या जूली अपने बच्चों को बचा पाएगी या पिरान्हा का खौफ और बढ़ेगा? अगर आपको ये रिकैप देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें और अपने पसंदीदा चैनल मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और शानदार रिकैप्स देख सकें।